लव ट्रायंगल से पहले ये कहानी है दो भाई जैसे दोस्तों की। रोमांस से पहले यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है ब्रोमांस, जो कि है आकाश और सिड के बीच में। उसके बाद कहीं जाके बीच में कजरी आती है जो एक और रूप लेगी कहीं से फिर तब कहीं जाके रोमांस स्टार्ट होगा। तो अभी रोमांस का तो कोई अता पता नहीं है ब्रोमांस ही चल रहा है, बट आगे जाके कुछ ऐसा होता है कि ब्रोमांस खराब हो जाता है। अब वो क्या होता है वो देखने के लिए आप देखते रहिए कैसी तेरी दिल लगी, ओनली ऑन दंगल टीवी, मंडे टू सैटरडे एवरी 10 PM। या क्योंकि सिद्धार्थ का कैरेक्टर ही वैसा है कि उसको सिल्वर प्लैटर पे सब कुछ मिला हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ को इस चीज़ के ऊपर घमंड है। इट्स वेरी थिन लाइन कि अगर सिद्धार्थ को सब कुछ मिल गया है बट उसके बाद भी उसको इस चीज़ का घमंड नहीं है, क्योंकि जो उसका दोस्त होता है आकाश, उससे वो भाई की तरह मानता है। वो वहाँ पे पैसे नहीं देखता कि उसके पास पैसे है या नहीं है, या जब स्टार्टिंग में मिलता है तो बट वो ये चीज़ देखता है कि उसके लिए मैटर वही चीज़ है कि when it comes to Siddharth, there are three things which will come out कि love, care, मतलब ये चीज़ें जो है मतलब कंटिन्यूअसली दिखेगी आपको। तो सिद्धार्थ इज वेरी बैलेंस्ड कैरेक्टर एक हिसाब से देखा जाए तो। रिच प्रैट है बट बिगड़ा हुआ नहीं है। ही इज नॉट बिग डेल, ऐसा नहीं है। बिजनेस भी देखता है, ही इज समझ रहे हो कि मतलब बैलेंस बनता है। तो समझ रहे हो तो या दैट्स आई थिंक ऑल अबाउट सिद्धार्थ। या कैसी तेरी दिल लगी सिर्फ ये एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी नहीं है। जब आप स्टोरी को देखोगे भी ना तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी तक एपिसोड में कजरी हूँ, दिस इज़ काजल, तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखेगा। और बहुत ही सिंपल लव स्टोरी नहीं है। इसके साथ अगर देखा जाए तो एक पैशनेट है, एक ईगो है, एक मतलब आपको दोनों के साथ ना मेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ भी दिखेंगी। इसके साथ वो ईगोइस्टिक होगा, वो पैशन होगा, इसके साथ वो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो कामनेस होगी, या वो पीस होगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। ट्रायंगुलर लव स्टोरी सिर्फ नहीं है कि ट्रायंगुलर लव स्टोरी चल रही है, बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि सिद्धार्थ का कैरेक्टर ही वैसा है कि उसको सिल्वर प्लैटर पे सब कुछ मिला हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ को इस चीज़ के ऊपर घमंड है। इट्स वेरी थिन लाइन कि अगर सिद्धार्थ को सब कुछ मिल गया है बट उसके बाद भी उसको इस चीज़ का घमंड नहीं है, क्योंकि जो उसका दोस्त होता है आकाश, उससे वो भाई की तरह मानता है। वो वहाँ पे पैसे नहीं देखता कि उसके पास पैसे है या नहीं है, या जब स्टार्टिंग में मिलता है तो बट वो ये चीज़ देखता है कि उसके लिए मैटर वही चीज़ है कि when it comes to Siddharth, there are three things which will come out कि love, care, मतलब ये चीज़ें जो है मतलब कंटिन्यूअसली दिखेगी आपको कि सिद्धार्थ इज ऑल अबाउट लव। वो ही गिव्स ऑलवेज। वो ये चीज़ में मतलब यकीन ही नहीं करता है कि कोई मतलब क्लासेस वो चीज़ नहीं है। हाँ, क्लास है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि मतलब वो अगर आपने वो सीन देखा होगा अभी एपिसोड 2 में आई बिलीव, जब हम लोग वो अंगूठी लेने जाते हैं, तो वो गांव के थ्रू हम लोग जब जाते हैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि कहाँ लेके आ गए मुझे, राइट। तो सिद्धार्थ के अंदर वो चीज़ है, दैट्स इनबिल्ट कि मैं रहा ही नहीं हूँ, मतलब वो माहौल में रहा ही नहीं हूँ मैं। तो बट बियॉन्ड दैट वो किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो उसके घर के नौकर भी क्यों ना हो। तो सिद्धार्थ इज वेरी बैलेंस्ड कैरेक्टर एक हिसाब से देखा जाए तो। रिच प्रैट है बट बिगड़ा हुआ नहीं है। ही इज नॉट बिग डेल, ऐसा नहीं है। बिजनेस भी देखता है, ही इज समझ रहे हो कि मतलब बैलेंस बनता है। तो समझ रहे हो तो या दैट्स आई थिंक ऑल अबाउट सिद्धार्थ। या आई गेस जब हम लोग नरेशन कर रहे थे एंड ऑफिस में, तो सर ने बोला कि जैसे आसिफ है, इट्स मोर लाइक सिद्धार्थ वैसा ही है, बट आसिफ के पास उतने करोड़ नहीं है जितने सिद्धार्थ के पास है। ठीक है, तो सिद्धार्थ अमीर है तो वैसा है। बट आई वुड से कि आसिफ को थोड़ा सा मैंने फाइन ट्यून करके सिद्धार्थ के कैरेक्टर में लाया है। तो मेहनत तो बहुत लगी, बहुत डेडिकेशन लगी, एंड बहुत दिन वेस्ट
तो नहीं बोल सकते उसको, बट जिस इससे पहले जो प्रैक्टिस जब इंसान करता है तो इन्वेस्ट बोल सकते हैं, एग्जैक्टली राइट वर्ड. तो या ग्रेटफुल ऑफ कोर्स. थैंक यू. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो मेक ओवर कर लेना या ड्रेस चेंज कर लेना या वो उस एलिगेंस के साथ बैठ जाना या कॉन्फिडेंस दिखा देना, वो डिफ़िकल्ट नहीं था. डिफ़िकल्ट ये रहेगा मेरे लिए, अभी हमने वैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, अभी हमने कोई शूट नहीं किया है जिसमें मैं कजरी टू काजल ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ. बट मुझे लगता है कि अगर कोई चैलेंजिंग पार्ट रहेगा उसमें तो ये रहेगा कि काजल बन के भी मुझे अपना कजरी पना नहीं छोड़ना है. मैं पॉइज तो हो जाऊँगी, मैं एक कॉन्फिडेंस ले आऊँगी इसके सिखाए हुए रास्ते पे चल के, बट मेरे अंदर वो मेरा जो बेसिक नेचर है जो मैंने 18-19 साल अपने आप को दिए हैं, जैसी मैं रही हूँ, वो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? वो चेंज नहीं होगा. तो वो कजरीपना हमेशा रहेगा. काजल में भी काजल रहेगी, लेकिन उसके अंदर भी वो चलता रहेगा कि ये भूतनी के मुझसे क्या करवा रहे हैं. तो ऐसा तो वो शायद चैलेंजिंग पार्ट रहे मेरे लिए कि एलिगेंस दिखा के भी मुझे कैसे अपने अंदर वो व्यू चलाना है. मेरे लिए अकड़ू बनना बहुत मुश्किल है. ये मुझे ये कैरेक्टर करते हुए पता लगा, क्योंकि अब विश्वास पर्सनली इज़ नॉट दैट अकड़ू. मतलब अकड़ू तो मेरे को लगता नहीं हूँ कि मैं हूँ क्या? हूँ क्या? मैं एग्जैक्टली वही देख रहा. हाँ, हूँ नहीं हूँ ना? नहीं है. नहीं हूँ ना? किसने कहा? सच बता ना. तो मुझे नहीं लगता. हाँ, नहीं है. इनको भी नहीं बहुत लगता. है. ठीक है, हूँगा शायद, बट उतना नहीं हूँ. उतना नहीं हूँ, बट मुझे पर्सनली लगता है कि मैं नहीं हूँ. नहीं, of course. हाँ, तो इसीलिए हर एक चीज़ को आकाश के पर्सपेक्टिव से देखना, उस तरीके से परफॉर्म करना, और आकाश किस तरह से चीज़ों को सोच के किस तरह को और किसके साथ कैसे बात करेगा, वो सब सोचने में थोड़ा सा मुश्किल स्टार्टिंग में आई थी, बट अभी थोड़ा सा स्मूथ हो गया है. बिकॉज अब कैरेक्टर का डिटेलिंग पता लग गया, उसका ग्राफ पता लग गया, उसका डेप्थ पता लग गया. सो कंसिडरिंग ऑल दैट, कि राइट का इंडिकेटर दे के लेफ्ट में जाते. सॉरी, एक सेकंड. सो इसको काटना. नहीं, कुछ दिन पहले ही इसका थोड़ा सा हुआ था. बता दोगे क्या? बता दूं? नहीं. ठीक है, कोई नहीं. नहीं, बहुत अच्छा गाड़ी चलाती है, बहुत अच्छा गाड़ी. Yes. वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब अरे आज गाड़ी लाई, आज ही सेट पे. हाँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आती है नहीं आती है, गाड़ी लाएंगे हम सेट पे. और रिबन यही काट. नहीं पर अच्छा चलाती है. तो मेरे को मड से मीरा रोड ड्रॉप किया था, आई रिमेम्बर दैट. बढ़िया. क्या लग रहा है? हिडन टैलेंट्स बताना थे एक दूसरे के बारे में. बता नहीं हिडन पाया. टैलेंट्स, यस करेक्ट. विश्वास का एक हिडन टैलेंट ये है कि ये मैं बताती हूँ, रुक जा. ये ना किसी भी सीधी बात को टेढ़ी बना सकता है, मैं बता रही हूँ. आप इसे सीधी बात करोगे, इसको टेढ़ा बना देगा. हाँ, ये बात तो सही है, राइट. कि मतलब यू विल डाउट योरसेल्फ कि यार इतना गंदा तो नहीं सोचा था मैंने. इतना गलत तो नहीं सोचा था मैंने. इतना गलत तो बोलना भी नहीं चाह रहा था. तो स्क्रिप्ट चेंज कर देता है. आई लाइक टू इम्प्रूवाइज. इम्प्रोवाइज नहीं बोलते उसको. कुछ और ही बोलते हैं.